सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भूगोल का अगला पार्ट, जिसमें हम चर्चा करेंगे उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर के विस्तारों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश है राजस्थान का कितना, यहाँ से देखें आप 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, कितना, 7 डिग्री 9 मिनट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के अंदर अक्षांशों में कितना डिफरेंस है, तो 7 डिग्री 9 मिनट्स। अगर हम बात करें पूर्वी देशांतर की, तो राजस्थान का पूर्वी देशांतर कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 70 मिनट तक। यानी अपने पास में जो पूर्वी देशांतर है वो कितना है, 69 डिग्री से 78 डिग्री 17 मिनट्स। अब दोनों का डिफरेंस बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि हर बार क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है, 8 डिग्री 9 मिनट्स। अब देखो ये जो देशांतरीय विस्तार है, इसके द्वारा हम जगह का और किसी भी समय का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। जैसे ये लगभग मान लिया जाता है कि राजस्थान के पूर्वी भाग, ये देखो राजस्थान का पूर्वी भाग है और ये राजस्थान का क्या है, पश्चिमी भाग है। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो कितने पूर्वी देशांतर का है, ध्यान रखना, 8 डिग्री 9 मिनट्स का। अबाउट हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो कितना है, 9 डिग्री का है। और ध्यान रखना 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए कितने टाइम लगता है, 4 मिनट्स का। कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स का। तो इसलिए राजस्थान के यानी पूर्वी भाग से, यानी धौलपुर से लेकर यहाँ पर जैसलमेर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने मिनट का होगा, तो 1 डिग्री को पार करने के लिए कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। तो 9 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 9 × 4 यानी 36 मिनट। तो ध्यान रखना राजस्थान के सूर्य उदय होने और अस्त होने में कितना डिफरेंस होता है, 36 मिनट का डिफरेंस होता है पूर्वी और पश्चिमी भाग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। तो ध्यान रखना कि धौलपुर के अंदर अपने पास में सूर्य उदय अगर 5 बजे हो रहा है, मान लेते हैं कि सूर्य उदय कितने बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि जैसलमेर के अंदर सूर्य उदय कितने टाइम पर होगा, 5:36 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन क्या है, बनाकर पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि राजस्थान के ये पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बीच की दूरी कितनी है, ध्यान रखना इन डिस्टेंस कितनी है, तो ध्यान रखना 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर इतना डिफरेंस है किसमें, पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में। इसी प्रकार से राजस्थान के उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में कितना डिफरेंस है, ध्यान रखना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ध्यान रखना 826 किलोमीटर का, 826 किलोमीटर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, तो ध्यान रखना दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, 43 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आजकल क्या है, इस तरह से घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप इन आंकड़ों को, इन डेटाज को पूरा याद करें। क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान की जो चौड़ाई है वो पूर्वी पश्चिमी ज़्यादा है या उत्तरी दक्षिणी ज़्यादा है, तो ध्यान रखना ये कितनी है अपने पास में, 869 किलोमीटर। तो क्या है, पूर्व से पश्चिम की जो लेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण वाली क्या है, कम है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगली बात आती है पूर्वी जिला कौन सा है राजस्थान का, तो पूर्वी जिला तो आपको पता है धौलपुर, जिला कौन सा है, धौलपुर। और पश्चिमी जिला कौन सा है, जैसलमेर। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राजस्थान का पूर्वी जिला है धौलपुर और राजस्थान का पश्चिमी जिला है जैसलमेर। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी जिला कौन सा है, श्री गंगानगर। और दक्षिणतम जिला कौन सा है, ध्यान रखना बांसवाड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन है ज्योग्राफी में क्वेश्चन। अगर आपको मैप के बारे में पता है तो आप ज्योग्राफी के किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये जो धौलपुर वाला है कहाँ से स्टार्ट होता है, सिलावट गांव से। कहाँ से, सिलावट गांव से लेकर इसका पश्चिमतम जो गांव है कौन सा है, कटरा, जो कहाँ पर पड़ता है, जैसलमेर में। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान का सबसे पूर्वीतम गांव कौन सा है, सिलावट, और कहाँ पर है, धौलपुर में। इसी प्रकार से पश्चिमतम गांव कौन सा है, कटरा।
कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसी प्रकार से सबसे उत्तरी गांव पूछ लेते हैं। तो उत्तरी गांव क्या है? कोणागाम। देखो उत्तरी गांव तो है कोणागाम, लेकिन आपको एक बात पहले पढ़ के आए थे, अंतरराष्ट्रीय रेखा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है। ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन है वो गलत कर देते हैं। तो उत्तरी गांव कौन सा है? कोणागाम। और दक्षिणतम गांव कौन सा है? बोरकुंड बांसवाड़ा का गांव है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, इनको ध्यान से पढ़ो और कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। अगली हम बात करें कि राजस्थान में से कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा के बीचों बीच में से गुजरती है। ठीक है, और साथ में टच कौन सा करती है? डूंगरपुर को। कितनी अक्षांश से गुजरती है? तो हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, राजस्थान। राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है। अब देखो बात आती है कि राजस्थान की आकृति क्या है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की आकृति के बारे में, विषम कोणीय चतुर्भुज की आकृति है। ये देखो विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह इसकी क्या है? आकृति है। आपने पढ़ा होगा। इसी प्रकार से इसे हम क्या कह सकते हैं? पतंगाकार। आप देखो पतंग की तरह भी है ना, तो इसका आकार क्या है? पतंगाकार। और इसे इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस, यानी रोम्बस आकृति। कई बार क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछ लेते हैं कि राजस्थान की आकृति निम्न में से कौन सी है, और वहां पर इंग्लिश में लिखा होता है रोम्बस। जब रोम्बस लिखा होता है हम छोड़ देते हैं कि रोम्बस तो पता नहीं क्या है, इस रोम्बस को ऐसे लिख देते हैं रोम्बस, तो वहां पर क्या है? हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान की आकृति क्या है? पतंगाकार है तो भी है, विषम कोणीय चतुर्भुज है तो भी है, और आपसे पूछे रोम्बस है तो भी है। तो ये था अपने पास में आज का छोटा सा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।